Let's see what happens in third paragraph, but before moving on to the explanation of third paragraph, we'll discuss difficult word meanings first. So first difficult word in this paragraph is feebly. It means in a way that is not effective or good, yani madham. Second word is confessed. It means to admit that one has committed a crime or done something wrong, yani e'tiraf karna. Third word is tardiness. It means the quality or fact of being late या lateness. उर्दू में इसे कहेंगे ताखीर. Fourth word is intently. It means attentively या उर्दू में इसे कहेंगे बगौर. Let's move on to its explanation. थर्ड पैराग्राफ में क्या होता है, उसका फादर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि जब तुम्हें बहुत देर हो गई वापस आने में तो मैंने गराज कॉल की और गराज वालों ने मुझे बताया कि तुम गाड़ी को दोबारा पिक करने आए ही नहीं हो. So you see, I know there were no problems with the car. मुझे पता है कि कार में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी सर्विस कराने में इतनी देर हो. राइटर कहता है जब मैंने ये सुना कि मेरे फादर को सच का पता है, ट्रूथ का पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और फिर मैंने एक मध्यम लहजे में अपने जुर्म का एतराफ़ किया और झूठ एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं थिएटर में मूवी देख रहा था. और इसके साथ ही साथ एक शर्मिंदगी की लहर मेरे में दौड़ी कि मैंने अपने फादर से झूठ बोला है. Let's move on to next paragraph. And इसमें एक ही word difficult है which is contemplate. It means to think deeply, यानी सोचना. फोर्थ पैराग्राफ में क्या होता है, उसके फादर बोलता है कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं खुद पे गुस्सा हूँ. अब आप सोचेंगे कि गलती तो बेटे ने की है लेकिन फादर खुद पे गुस्सा क्यों है. फादर कहता है कि मैं एक नाकाम बाप हूँ, मैंने तुम्हारी ग्रूमिंग की है, तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन ज़रूर उसमें बहुत ज़्यादा कमी रह गई है. मैं तुम्हें अच्छे तरीके से ब्रॉट अप नहीं दे सका क्योंकि तुम्हें अपने फादर से झूठ बोलने की नेसेसिटी फील हुई. तुम अपने फादर से सच नहीं बोल पा रहे हो. इस पे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था उसका फादर और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था, सैड था. इतना ज़्यादा सैड था कि उसने अपने बेटे के साथ गाड़ी में जाना मुनासिब नहीं समझा. उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में नहीं जाऊंगा बल्कि वॉक करके घर जाऊंगा क्योंकि मुझे कंटेम्पलेट करना है, सोचना है कि मेरी परवरिश में कहाँ गलती हो गई कि मैं तुम्हें मॉरल्स नहीं सिखा सका. बेटा कहता है कि डैड बहुत लंबा रास्ता है, 18 माइल्स का रास्ता है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, आप चल के घर कैसे जा सकते हो. Let's move on to fifth paragraph and let's see what happens. But before moving on to its explanation, we'll discuss difficult word meanings. First word is protest. It means a statement or action expressing disapproval of or objection to something. Yani mukhalfat. Second word is utterances. It means the action of saying or expressing something aloud. Yani bolne ka amal. Third word is dusty. It means covered in dust ya dhooldar. Fourth word is pleaded. It means to make an emotional statement or request for something, yani iltija karna. Fifth word is relent. It means become less severe or intense, yani narm hona. Sixth word is averaging. It means calculate or estimate the average of, yani औसतन. So let's move on to its explanation. Fifth paragraph में राइटर क्या कहता है कि जब उसके फादर वॉक कर रहा था घर की तरफ, उसने अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ा, वो अपने फादर को फॉलो कर रहा था गाड़ी में बैठ के, उसके पीछे गाड़ी चला रहा था. साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा इल्तिजा कर रहा था, बार बार अपोलोजाइज़ कर रहा था, माफ़िया मांग रहा था, लेकिन जो भी वो बोल रहा था उसका फादर इग्नोर कर रहा था और वो बेकार में बोल रहा था क्योंकि उसका फादर इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, इतना ज़्यादा सैड था कि वो अपने बच्चे की अच्छी ग्रूमिंग नहीं कर सका, अपने बच्चे को अच्छी तरह ब्रॉट अप नहीं दे सका. वो अपने ही फादर से झूठ बोल रहा है और बहुत ही ट्रिवियल मैटर पे झूठ बोल रहा है, अनइम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट चीज़ पे, छोटी सी बात पे झूठ बोल रहा है. फिर राइटर शर्मिंदगी से सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैंने अपनी बाप की उम्मीदों को तोड़ा है और मेरा बाप मेरी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है. डैड बिगेन वॉकिंग अलोंग द डस्टी रोड्स. धूलदार सड़क पे रात के टाइम उसके फादर ने चलना शुरू कर दिया. पूरे रास्ते वो बार बार इल्तिजा करता रहा और बोलता रहा कि वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उसका बाप उसे इग्नोर करता रहा और साइलेंटली चलता रहा. साथ साथ सोचता रहा और उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उसके फादर कितने ज़्यादा पेन में है, इमोशनल पेन में है. For 18 miles I drove behind him. 18 miles तक उसने वॉक की उसके फादर ने और जो बेटा है वो पीछे पीछे गाड़ी चलाता रहा. Let's move on to last paragraph and there is just one difficult meaning in it. It is distressing and its meaning is
causing anxiety, sorrow or pain یا upsetting یعنی تکلیف دہ. لاسٹ پیراگراف میں رائٹر کہتا ہے Seeing my father in so much physical or emotional pain was the most distressing and painful experience. مطلب اپنے فادر کو اتنے زیادہ ایموشنل پین میں دیکھنا، اتنا زیادہ ڈسپوائنٹڈ دیکھنا، وہ بھی اس کو پتا تھا کہ اس کی خود کی وجہ سے ہے، اس کے لیے یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دہ تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسا لیسن مجھے ملا جو کہ لائف لانگ اسے یاد رہے گا. وہ لیسن کیا تھا کہ کوئی بھی سرکمسٹانس ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. آپ کوئی بھی سزا یا کوئی بھی آپ کے عمل کے کانسیکوینس کو اسکیپ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتے. یو ہیو ٹو اسپیک ٹروتھ ان آل سرکمسٹانسز. سو ود دس وی ہیو کم ٹوورڈز دی اینڈ آف آور ٹوڈیز ویڈیو لیکچر. آئی ہوپ جو بھی آج ہم نے پڑھا وہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.